Manchester United are the first team in history to concede 14 goals in 5 games in a UCL campaign. Andre Onana is the goalkeeper who has made the most errors leading to opposition goals in the UCL since 18-19-7. United have squandered 5 leads in 5 UCL group games this season, 2 by 2 goals. Man United have dropped 8 points from winning position in this UCL campaign. No team in the competition has dropped more. Champions League competition is supposed to be played by the best teams in Europe. एंड सर्टेनली अगर मैं अभी यूनाइटेड की हालत देखूं या हमारी औकात देखूं, यूनाइटेड इज डेफिनेटली नॉट द टीम जो डिजर्व करती है चैंपियंस लीग फुटबॉल. एंड ना सिर्फ चैंपियंस लीग फुटबॉल, यूनाइटेड डजंट इवन डिजर्व टू प्ले कॉन्फ्रेंस लीग और यूरोपा लीग जैसा हम खेल रहे हैं. ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीम 3-1 से लीड कर रही है और मैच 3-3 करवा ले? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-0 से लीड करने के बाद टीम 4-3 हार जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि टीम अपने ही होम पर 2 बारी बल्कि 3 बारी लीड लेने के बाद हार जाए? और ये हुआ है, ये हमने किया है. गैलातासरे के अगेंस्ट किया हमने, यहां पर वापस से गैलातासरे के होम पर किया हमने, यहां पर कोपनहेगन के अगेंस्ट अवे किया, और इसी वजह से यहां पर यूनाइटेड अभी बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई है. अगर आपका गोलकीपर लिटरली सेवेबल जो आपकी रेगुलर सेव्स होती हैं उन पर अगर गोल कंसीड कर रहा है तो आप डिजर्व नहीं करते. और पता है ये जो कल रात में हुआ है, इस वजह से जितनी भी हमने मेहनत की आगे फ्रंट गोल स्कोर करने में, वो सारी की सारी पानी में चली गई. आप देखो हमने अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा गोल कंसीड भी किए हैं. यहाँ पर अभी अब ऐसी सिचुएशन है कि आपको बायर्न के अगेंस्ट जीतना ही जीतना है, और आपको इस बात की दुआ करनी है कि गैलातासरे वर्सेस कोपनहेगन का मैच ड्रॉ हो जाए. आप इसी बायर्न के अगेंस्ट ना, जो कल रात में कोपनहेगन ने ड्रॉ खेला है, आप इसी बायर्न के साथ जो सेम टीम खेली थी, इस बायर्न टीम के अगेंस्ट कम से कम 4 से 5 गोल कंसीड करोगे. भाई एक कोट है सर एलेक्स फर्गुसन की, दैट अटैक विंस यू गेम्स, डिफेंस विंस यू टाइटल्स. लेकिन अभी तो अटैक हमारा मैच जिताने की कोशिश कर रहा है, तो डिफेंस हमारा मैच तक नहीं जीतने दे रहा हमें. अब आप ये सोचो, 2 लगातार गेम वीक्स में आपने चैंपियंस लीग के लीड लेने के बाद बॉटल किया है, बल्कि 3 लगातार गेम वीक्स अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट कोपनहेगन वाला मैच जो होम पर हमने खेला था वो भी बॉटल कर ही दिया था हमने. वो तो आंद्रे ओनाना ने पेनल्टी सेव कर लिया. अब ये सोचो, आंद्रे ओनाना ने हमें 3 पॉइंट दिलवा दिए, 2 पॉइंट वहां पर हमें एडवांटेज दे दिया, लेकिन हमारे 8 पॉइंट वो खा भी गया. आप अगर बात करो बायर्न वाले गेम में, ही वॉज द वन जिसने यहाँ पर साने के गोल पे क्या मतलब एक बहुत ही क्लमजी सी सेव की और वो बॉल अंदर चली गई. देन उसके बाद वो पेनल्टी इंसिडेंट, फिर उसके बाद अगर हम बात करें गैलातासरे वाले गेम में इकार्दी वाला गोल केम डाउन ड्यू टू हिज मिस्टेक. देन आप बात करो जो आई थिंक कैसेमीरो को उसमें रेड कार्ड मिला था, दैट वाज डाउन टू हिज मिस्टेक, राइट. देन कोपनहेगन वाला मैच जो अवे हम खेले हैं उसमें भी उसकी गलती थी. देन अगर हम यहाँ पे बात करें अभी आपके पिछले वाले गेम की जो कल रात में हुआ गैलातासरे वाले गेम में, लिटरली 3 में से 2 गोल्स. अब आप ये सोचो यार कि फ्री किक पे आपने एक्सजी क्रिएट करवाया उनका. उन्होंने पूरे मैच में इतना कुछ हमें टेस्ट नहीं किया, इतना कुछ उन्होंने हमें ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया. बात ये थी कि उन्होंने लॉन्ग शॉट्स लिए, और एक टाइम के बाद जब उन्हें समझ में आया कि भाई अभी ऑल टाइम लो कॉन्फिडेंस पे आंद्रे ओनाना, तो इसको बाहर से टेस्ट करते हैं. आप मुझे बोल रहे हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो हेयर एंड देयर हर सीजन में कम से कम यूरोपियन कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाई कर रही है, वो यहाँ पर बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई है. और आर्सेनल जो कि 7 साल के बाद यूसीएल में लौटे हैं, वो यहाँ पर टीम्स को बुली करे जा रहे हैं. एंड आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई जहाँ ड्यू है. यहाँ पर आपकी टीम अभी नहीं खेल रही अच्छा. अब देखो ये वाली बात आ जाती है, मैंने किसी और टीम को ना 3-1 की लीड लेने के बाद शेक होते नहीं देखा ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर मैं ये बात करूं मेंटालिटी एक्सपोज होते नहीं देखी मैंने किसी क्लब की, जितना गंदा एक्सपोज हम हुए हैं कल पिच के ऊपर. सेकेंड हाफ में इट वॉज ऑल अबाउट वाइव, कोई टैक्टिक्स नहीं थे ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर गैलातासरे भी गेम निकालने की कोशिश कर रही थी और वो नंबर्स थ्रो कर रहे थे. और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सामने वाली टीम भी जो है वो आपके लॉन्ग बॉल्स पर खेलेगी, बिटवीन द लाइन्स खेलने की कोशिश करेगी. हमने वही किया, हम लॉन्ग बॉल्स डाल रहे थे, उससे हमें फ़ायदा भी हो रहा था. और ऐसा नहीं कि हम मैच जीत नहीं सकते थे. अब आप ये सोचो कि फकुंदो पलेस्त्री को आखिरी मोमेंट में, आखिरी के 10 मिनट में 3 बारी चांसेस मिले. ब्रूनो का जो शॉट था वो पोस्ट पे हिट हो गया. मैकटोमने को जो चांस बरी करना चाहिए था वो भाई थोड़ा मार्जिनल से आउट ऑफ दी साइड चला गया वो बॉल. बट यहाँ पर आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड को जो प्रीमियर लीग में दिक्कत हो रही है गोल स्कोर करने में, वो चैंपियंस लीग में नहीं फेस कर रहा है वो दिक्कत.
वो गोल स्कोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें डिफेंसिवली जितने ज़्यादा हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं, हम डिजर्व नहीं करते आगे जाना। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि यार यूनाइटेड ने ना फुटबॉल तो अच्छी खेली, बस किस्मत उनके साथ नहीं थी, हम अगर बायर्न वाला गेम जीत जाएं तो हम इस कंपटीशन में आगे जा सकते हैं, भाई आप नहीं जा सकते। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, जो गैलातासरे कल खेली है वो गैलातासरे बायर्न के अगेंस्ट वाली गैलातासरे थी नहीं। बायर्न के अगेंस्ट लिटरली दे वर एट देयर बेस्ट गेम। और कल हमने अपना गेम दिया है। लोग ट्रोल कर रहे हैं ना कि यूनाइटेड को हेल, मैंने सेलिब्रेट किया कि दिस इज योर हेल। भाई इट वॉजंट गैलातासरे जिसने यहाँ पर आपको मतलब 3-3 ड्रॉ करवाया है, इट वॉज डाउन टू आर गोलकीपर जिसने हमारा जो मैच था 3 पॉइंट जो हमें मिलने वाले थे वो हमसे छीन लिए। तो देखो ट्रोलिंग कल्चर तो मैं बंद नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं है। एंड इफ यू आर टेलिंग मी दैट आई हैव नो राइट टू सेलिब्रेट माई गोल्स, मतलब मेरे प्लेयर्स के गोल, और वो भी 3 गोल जो हमने मारे हैं वर्ल्ड क्लास गोल्स। अगर आप देखो पहला गोल गर्नाचो का वीकर फुट से नियर पोस्ट पे मुस्लेरा को बीट किया, क्लोज स्पेस में ब्रूनो ने वहां पे बॉल रिलीज की एंड गर्नाचो वाज ऑन। यहां पर अगर दूसरे गोल की बात करो, एक वर्ल्डी स्कोर की वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस ने। एंड देन तीसरा गोल जो मैकटोमने का था, प्रॉपर एक नंबर 9 का गोल, जो रन बनाता है फाइनल थर्ड में एंड उसको बॉल फीड की जाती है एंड वो जज करता है कि भाई कहाँ के कैसा प्लेसमेंट करना है मुझे। दैट वाज अ प्रॉपर पोचर गोल। और यहाँ पर जो हमने गोल कंसीड किए, इवन एट द थर्ड गोल दैट दे स्कोर्ड, आप यहाँ पर देखो ओनाना की पोजीशनिंग क्या थी। जिएश की चलो पहली फ्री किक में मान भी लेता हूँ कि वेल प्लान्ड थी, वहाँ पर उसने 2 बंदे वॉल में खड़े किए, ओनाना को उसने डिसीव कर दिया। बट वो सेकंड फ्री किक जो हमने कंसीड की है, दैट वाज अ रेगुलर सेव। एंड आई एम सो सॉरी कि यहाँ पर मैंने जिस तरीके से डेविड डेया को बैश किया था लास्ट सीजन में जब वो मिस्टेक्स कर रहे थे एफए का फाइनल वाली और वो सारी चीज़ें, भाई आई कैन नॉट टॉलरेट दिस फ्रॉम ओनाना साइड। क्योंकि हमने एक ऐसे गोलकीपर को जाने दिया जिसने लिटरली हमें बहुत सारे मैचेस में सिंगल हैंडेडली सेव किया है। एंड आंद्रे ओनाना, इफ यूनाइटेड आर गोइंग टू गो आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, देन दैट इज डाउन टू आंद्रे ओनानाज, मैं बोलूंगा, लैक ऑफ मैच्योरिटी, lack of game sense, and then obviously the lack of quality that he has shown up front. यहां पर हम किसी भी तौर पर ओनाना को हाइप नहीं कर सकते। देखो बात यहां पर आपको यह भी समझनी पड़ेगी कि आंद्रे ओनाना होल्ड्स द मोस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट्स इन प्रीमियर लीग, बट दैट डजंट मीन दैट ही इज द बेस्ट गोलकीपर इन द लीग। क्योंकि हमने देखा था कि हमने रैमजेल को भी करते देखा है, देन हमने निक पोप वगैरह को भी करते देखा है, बट आप उनको वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में नहीं डालते ना। तो इसी तरीके से आप आंद्रे ओनाना को, जो अभी तक उसने किया है कैंपेन में, आप 10 चीज़ें अच्छी कर लो, लेकिन अगर आपने 4 चीज़ें खराब की हैं तो वो, और उस 4 चीज़ों के चक्कर में आपका सीजन खराब हो रहा है, तो वो 4 चीज़ें लोग ज़्यादा बात करेंगे, और वही हो रहा है। आप अगर ग्रुप स्टेज गेम में हो और उसमें से आपने 5 गेम खेले और 4 मैचेस में आपकी गलती रही है, तो किस तरीके से आपको फैन बेस बैक करे? क्योंकि ये सेम फैन बेस है जिसने 11 साल जिस बंदे ने सर्विस दी क्लब को, उसको नहीं बख्शा। तो अगर आपके लिए लीनियंसी आ रही है अगर फैन बेस के अंदर, तो भाई वो मैं तो टॉलरेट नहीं करूंगा। लोग बोल रहे हैं कि अरे यार टेन हैग की गलती है। जब गेम इस मोड में पहुंचता है, एंड आई एम नॉट इवन बैकिंग टेन हैग, ठीक है ना, आई एम फ्यूमिंग विद टेन हैग्स डिसीजन कि उसने यहां पर आमराबाद को स्टार्ट क्यों दिया। क्योंकि लिटरली आमराबाद की वजह से वो पहला गोल आया ना। आमराबाद वहां पर अगर टैकल के लिए चला जाता तो ब्रूनो को वहां पर इंडल्ज नहीं होना पड़ता उस सीन में, एंड डेफिनेटली उस डेंजरस पोजीशन में फ्री किक नहीं मिलती। रेफरी की भी भाई, मतलब हम जितनी बात करें, रेफरी ने कल जिस तरीके से येलो कार्ड्स बांटे हैं यूनाइटेड प्लेयर्स को, बहुत सारे लोग ना, मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे शुरू हो गए कि पेनल्टी मतलब मिलनी चाहिए थी गैलातासरे को, और वो जो आपका क्या ऑफसाइड वाला हुआ था इकार्दी वाला, दैट वाज नॉट ऑफसाइड, गैलातासरे रॉब्ड। भाई 3D ऑटोमेटेड VAR उस पे स्क्रीन पे दिखा दिया ना उन्होंने कि क्यों ऑफसाइड दिया गया है। स्टिल पीपल आर क्राइंग ओवर सोशल मीडिया, आई डोंट गेट इट। यहाँ पर अगर हम बात करें, वो जो पहला येलो कार्ड दिया था ब्रूनो फर्नांडिस को, दैट वाज नॉट इवन अ येलो। भाई उसने टैकल के लिए गया नहीं, वो अपने आप को बॉडी पीछे ले रहा था एंड क्लिप हुआ, बट उस पर आप येलो दे रहे हो। और फिर जब क्लियर कट आपने यहाँ पर गतासरे के एंड से होता देखा फाउल, और आप उस टाइम पर फाउल नहीं दे रहे हो, मतलब फाउल तो दे रहे हो बट आप येलो कार्ड नहीं निकाल रहे हो, तो बायस रेफरिंग हुई है कल। बट देन अगेन यहाँ पर मैं रेफरी के बारे में क्या बोलूँ, इट वॉज डाउन टू आवर प्लेयर्स जिन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। अब आप ये देखो, आपको पता है कि आपका डिफेंस बहुत वीक है, आपको पता है यहाँ पर कि आप गोल स्कोर कर रहे हो, लेकिन आपका डिफेंस स्कोर लाइन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, और फिर आप डाइंग मोमेंट्स में कम से कम 3 से 4 चांसेस जो आपको मिले, आप उनको स्पिल करें। अगर एक टीम 3-1 की लीड लेने के बाद यहाँ पर गेम 3-3 पे एंड करा रही है,
नो वे दे आर सपोज टू प्ले चैंपियंस लीग, नो फकिंग वे। फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव गेम वीक्स आपने यही किया है। और आप ये बात करो, आपने 5 मैचेस खेले हैं, आपने 3 मैचेस में यही हाल किया है। आपने गैलातासराय होम पर 3 बार लीड ली, आप हार गए। आपने कोपेनहेगन के अगेंस्ट 2 बार लीड ली, आप हार गए। मतलब हार गया, ड्रॉ हो गया। यहाँ पर आपने 3 गोल स्कोर किए, आप लीड पर थे, यहाँ पर भी आपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। और देखो पॉइंट वही आ जाता है, फर्स्ट हाफ के एंड पर जब हमने बात की थी वॉच अलोंग के टाइम पर, मैंने बोला था कि लिंडलॉफ से नहीं हो पा रहा है। लिंडलॉफ इज बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में डाल रहा है मैगवायर को। एंड मैं सही बताऊं, इफ इट वॉजंट फॉर हैरी मैगवायर तो कल रात में हम मैच हारते भी बहुत गंदी तरीके से, क्योंकि उसने हमें प्रोटेक्ट करके रखा है। यही वाली बात है भाई, काफ़ी आयरॉनिक सीन चल रहा है कि इसी हैरी मैगवायर को हम बेचने की बात कर रहे थे समर में, और उसी हैरी मैगवायर ने यहाँ पर हमारी लाल बचा रखी है। जिस स्कॉट मैकटोमने को हमने बेचने की बात की थी, वो स्कॉट मैकटोमने आपके लिए गोल स्कोर कर रहा है आकर। अब इसमें हम किसको ब्लेम करें, क्योंकि जो टेनहैग की साइनिंग्स है, जैसे कि ओनाना वॉज अ टेनहैग साइनिंग, राइट। डेविड डिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था, बट डेविड डिया को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया नया आपके टेनहैग ने, और वहाँ पर हमें देखना पड़ा भाई कि डेविड डिया भी बिना किसी क्लब के है। तो देखो इस वक्त पे विंटर विंडो आ रही है, यहाँ पर आंद्रे ओनाना विल गो टू मतलब आपके अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस। उस वक्त पे हम क्या बायंदर को ट्राई करेंगे या फिर हम एक नया गोलकीपर साइन करेंगे? क्या होने वाला है विंटर विंडो में? अमराबाद इज नॉट लुकिंग गुड। अच्छी बात यह कि अमराबाद की साइनिंग हमारी परमानेंट बेसिस पे नहीं हुई है, इज जस्ट अ लोन साइनिंग। बाकी देखो, अगर हम हवाओं की माने तो यहाँ पर अब मेरे लिए तो कैंपेन ओवर हो चुका है, एंड आई डोंट वांट यूनाइटेड टू प्ले यूरोपा। अगर जैसे कि मैंने हर बार बोला है, अगर आप चैंपियंस लीग से बाहर जा रहे हो, प्लीज डू नॉट गो टू यूरोपा। अभी आप, मैं तो कह रहा हूं हार जाओ यार। और मैं चाहता हूं कि गैलातासराय और कोपेनहेगन का मैच ड्रॉ हो जाए, जिससे कि कोपेनहेगन को पॉइंट्स मिल जाएं एंड कोपेनहेगन क्वालिफाई कर जाए। आई डोंट वांट यूनाइटेड टू प्ले इवन अ ड्रॉ एट बायर्न म्यूनिख। या तो जीतो, अगर वहां पर आपके गैलातासराय वर्सेस कोपेनहेगन का मैच ड्रॉ हो रहा है तो फिर तो मैच जीतो, और अगर कोई उम्मीद नहीं है तो प्लीज पॉइंट लेकर ना यूरोपा क्वालिफिकेशन का सीन क्रिएट मत करो, बिकॉज हम जैसा खेल रहे हैं हम यूरोपा में बेइज्जत होंगे, और अगर यहां से डिमोट होकर यूरोपा से भी बाहर हो गए ना तो घनघोर बेइज्जती है। एंड देन अगेन इट कम्स डाउन टू द मेंटालिटी। ये प्लेयर्स बने नहीं है टॉप टियर फुटबॉल के लिए, मतलब यूरोपियन टॉप टियर फुटबॉल के लिए। इन प्लेयर्स के अंदर वो कैलिबर नहीं है, वो जील नहीं है, इन प्लेयर्स के अंदर वो मेंटालिटी नहीं है जो ये सर्वाइव कर पाएँ इस प्रेशर सिचुएशन में। वहीं आप दूसरी तरफ यार आर्सेनल को देख लो। अब चलो बाकी सब छोड़ दो, आपको रॉड्रिगो से सीखना चाहिए। जिस तरीके से रॉड्रिगो ने अपना सीजन टर्न अराउंड किया है एट रियल मैड्रिड, वो लिटरली स्ट्रगल कर रहा था टचेस वगैरह भी मेंटेन करने में, एंड आज वो वर्ल्ड ही स्कोर कर रहा है। इट इज़ डाउन टू द मेंटालिटी, इट इज़ डाउन टू कि आप कितना ज़्यादा हंग्री हो सक्सीड करने के लिए। एंड यहाँ पर जैसे कि पोस्ट मैच में बोला है ब्रूनो ने कि जब आपको इतना ओपन स्पेस मिलता है तो आपको सेल्फिश होने की बजाय प्लेयर्स को फाइंड करना चाहिए। बट देन अगेन हमारे प्लेयर्स में वो सेंस ऑफ अगर मैं बोलूँ मैच्योरिटी नहीं है। उनको कायदे में देखा जाए तो अपने इंडिविजुअल स्कोर्स इंप्रूव करने की ज़्यादा पड़ी रहती है रेदर देन हेल्पिंग द टीम। हर कोई बंदा कट इन करके शॉट लेना चाहता है, हर कोई बंदा स्कोर शीट पे होना चाहता है, क्योंकि लाइमलाइट मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो गोल स्कोर करता है उसके बारे में ज़्यादा बात होती है। बट देन अगेन हम अल्टीमेटली ये भूल जाते हैं फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट, एंड यहाँ पर आपको टीम के लिए खेलना है, अपने इंडिविजुअल अवार्ड्स के लिए नहीं, अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए नहीं। एंड एट द एंड this has costed United the UCL campaign, but the main culprit of yesterday's game and I would say of this entire UCL campaign is Andre Onana. And अब आंद्रे ओनाना सीजन में प्रीमियर लीग में जब तक कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज नहीं देते हैं लगातार, लेट्स से कि 8-9 क्लीन शीट लेकर नहीं देते हैं, तब तक ये जो सीन उन्होंने क्रिएट किया ये तो नहीं भूला जा सकता, एब्सोल्युटली नॉट।